भाई साहब बिल किसके नाम पे बनाऊं? मेरे मालिक के नाम पर। आर्यन, ये तो हमारा नौकर महेंद्र है ना? वो तो मुझे दिख ही रहा है, लेकिन तुमने मुस्कान सुना? ये क्या कह रहा था? बिल हमारे मालिक के नाम पे बना दीजिए। इसका मतलब तुम समझ रही हो? अरे क्या मतलब हुआ? यही मतलब हुआ ना कि अपनी पर्सनल शॉपिंग कर रहा है ये और हमारे नाम पे बिल फटवा रहा है ना? दिखा क्या लिया है तूने? आर्यन, इतनी महंगी शर्ट जींस, कम से कम 4000 के कपड़े आएंगे। हो तो यहाँ पे ये सब चल रहा है? तो हमारे पीठ पीछे यहाँ पर आकर के शॉपिंग कर रहा है। मुझे ना मुस्कान अब सब कुछ क्लियर हो रहा है। तुम्हें याद है ये कल रात में मुझसे पूछ रहा था कि मालिक आप शॉपिंग कहाँ से करते हो? तब मैंने इस दुकान का इसे नाम बताया था। इसका मतलब ये चाहता था कि इसे पता चल जाए कि मैं किस दुकान से शॉपिंग करता हूँ, वहाँ जा करके मेरे नाम पे बिल फड़वाए, उधारी करे और अपने लिए शॉपिंग करे, फिर उसके बाद जा करके अपने बीवी बच्चों को ये कपड़े पहना दे। तो गलती तो तुम्हारी है ना, और चढ़ाओ ऐसे लोगों को सर। मैं तुम्हें पहले ही कहती थी, अरे ये लोग ना सर चढ़ाने लायक नहीं होते हैं, इनको इनकी औकात में रखना चाहिए। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अरे हर जगह इसको साथ लेके जाते थे, अपने बैंक तक में तुमने इसकी जान पहचान करा दी। अगर आज इसको चेक दे दूं ना और ये लेके जाए बैंक में, तो वो लोग पूछताछ तक नहीं करेंगे, इससे निकाल लेगा ऐसे पैसे। पता नहीं कितना फ्रॉड करता होगा ऐसे ही। आज तो चलो हमने पकड़ लिया, तुम्हें पता लग गया, वरना तुम्हें पता ही नहीं लगता। पता नहीं कहाँ कहाँ बिल फटवा रहा होगा ये। आनंद, तुमने चेक करो, जरूर तुम्हारे बैंक में कुछ ना कुछ पैसे कम हुए होंगे, इसने निकाले होंगे कुछ। अरे नहीं मालकिन, आप गलत समझ रही हैं। अरे तो चुप कर। आर्यन, चेक करो तुम। अरे रुकिए सर, आपको बैलेंस चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, आप इसको बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हो। जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है। इन्होंने जो अभी मेरी दुकान से कपड़े लिए ना, उनके पैसे ये पहले ही मेरे को दे चुके हैं और बिल आपके नाम पे कटवा रहे हैं। आपको पता है इन्होंने ये कपड़े अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं लिए, आपके लिए लिए। आज आपका बर्थडे है ना, इन्होंने मेरे से बोला था कि मेरे मालिक का जन्मदिन है, तो मेरे को बेस्ट क्वालिटी के कपड़े दिखाओ। भैया जी कपड़े दिखा दीजिए। हाँ जी, अभी दिखाता हूँ। ये देखिए तुम्हारे रेंज के कपड़े, 300 रुपए की टी शर्ट है। अरे भैया ये क्या दिखा रहे हो? कम से कम 2000 की शर्ट होनी चाहिए और 2000 की पैंट होनी चाहिए। भाई साहब एक बात बताइए, अरे 5-6 हजार रुपए तो आपकी तनख्वाह ही होगी, आप अपने लिए इतने महंगे कपड़े कहाँ से खरीद रहे हो? अरे भैया वो क्या है ना, मेरे मालिक का जन्मदिन है और उनको मुझे गिफ्ट देना है। ओह तो ये बात है। एक मिनट, अभी दिखाता हूँ फिर। ये देखिए भाई साहब, ज़ारा की शर्ट और गुची की पैंट। आपके मालिक यही कपड़े पहनते हैं हमारी दुकान के। हाँ भैया कपड़ा तो अच्छे हैं, भाई पैक कर दो इन्हें। ठीक है, अभी करता हूँ पैक। ये लीजिए भाई साहब, कितने हो गए भैया जी? आपके 4000 रुपये हो गए। 2000 रुपये की शर्ट और 2000 की पैंट। ये लो भैया 4000। ठीक है भाई साहब। बिल किसके नाम पे बनाना है? मालिक के नाम पर बना दीजिए। महेंद्र, तुम आर्यन के लिए कपड़े लेने आए थे यहाँ पे? हाँ मालकिन, हम इतनी देर से आपसे यही तो कहना चाहते थे, हमने तो मालिक के लिए कपड़े लिए थे। पर महेंद्र, तुम्हें इतनी महंगी शॉपिंग करने की क्या जरूरत थी? अरे मालिक, अगर मैं सस्ता लेके खरीद के आपको दे देता, वो आप पहनते नहीं क्योंकि आप महंगे कपड़े पहनते हो। इसीलिए मैंने आपसे दुकान का नाम पूछा था, सोचा कि आप जहाँ से कपड़े खरीदते हो वहीं से मैं आपको खरीद के दे दूँ। तुम मुझे अगर कुछ छोटा मोटा ही दे देते तब भी मैं खुश हो जाता। तुम्हें पता है महेंद्र, मैंने अपने बर्थडे में बहुत सारी पार्टी करी, उसमें बहुत सारे मेरी कंपनी के एम्प्लॉय आते थे हमेशा, लेकिन आज तक किसी ने भी मुझे एक चवन्नी का गिफ्ट नहीं दिया। सिर्फ लोग आते थे, शराब खाना पीना खा करके अपनी मौज मस्ती करके निकल जाते थे। लेकिन तुमने इतना मेरे लिए सोचा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम दोनों ने क्या किया, तुम्हें इतना भला बुरा कह दिया और इतना कुछ सुना दिया। हो सके तुम माफ़ कर देना हम दोनों को। कोई बात नहीं मालिक, आप माफ़ी वाफ़ी मत मांगिए, लेकिन हम गरीबों के साथ तो ऐसा होता ही रहता है। ये मेरा तोहफा आप कबूल करिए जो मैंने बहुत दिल से खरीदा है। हाँ, मैं तुम्हारा ये तोहफा तो कबूल कर लूँगा, लेकिन महेंद्र मैं तुमसे इतना महंगा तोहफा नहीं ले सकता। अब इसके पैसे मैं ही दूंगा। पर मालिक ये फिर मेरी तरफ से तोहफा कैसा रहा? अरे ये तोहफा ही रहेगा। तुमने मेरे बारे में इतना सोचा ना, मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे लिए वही बहुत है। बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। इसका बिल मुझे देने दो। भाई साहब कितने रुपए हुए थे? भाई साहब 4000 रुपये। आप 4000 इन्हें वापस कर दो और ये 4000 जो आपके कपड़े के हुए हैं ये मेरे खाते में लिख लेना। ठीक है साहब।